वाह मजीद वाह, बड़ा कोई हड हराम बंदा है तू। कितनी देर हो गई एक जगह पे काम करते हुए तुझे? अरे नहीं ठेकेदार साहब, मैं तो कुछ देर पहले इधर आया हूँ। पहले तो मैं छत पे ईंटें पकड़ा रहा था। इसका क्या मतलब है? मैं झूठ बोल रहा हूँ और तू सच? यार कुछ तो शर्म कर ले। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो जो सच है वो बताया। बड़ी जुबान चलती है तेरी, सही से काम कर। खबरदार अगर मेरे अब्बा पे हाथ उठाया तो आपको जरा भी एहसास नहीं है वो इतनी गर्मी में किस तरह मेहनत कर रहे हैं। अहमद बेटा तू चुप कर, तुझे नहीं पता ये ठेकेदार हैं, इनकी वजह से तो हमारा घर चलता है। माफी मांग। रोजी रोटी देने वाली अल्लाह की जात है और मैं इनसे माफी क्यों मांगू? और मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। अगर ये आपको पैसे देते हैं तो आप पर कोई एहसान नहीं करते, बल्कि उजरत से ज्यादा काम लेते हैं। वाह भाई वाह, तेरा बेटा तो बहुत बोलता है। इसे किसी कॉलेज में उस्ताद होना चाहिए और तनख्वाह भी लाखों में होनी चाहिए। जनाब ये बेवकूफ़ है बल्कि पागल है, माफ़ी दे दें इसे, बल्कि मैं इसकी तरफ से माजरत चाहता हूँ। नहीं अबू, आप माजरत क्यों कर रहे हैं? आप चले मेरे साथ, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। गर्मी बहुत है, काम बाद में होते रहेंगे। तेरा बेटा चाह रहा है कि तू आराम कर। तू ऐसा कर, घर जाके आराम कर, तेरी छुट्टी आज से। अरे ठेकेदार साहब आप तो समझदार हैं, बच्चे की बात का गुस्सा ना करें, माफ़ कर दें मुझे। बल्कि जो काम कहेंगे मैं कर देता हूँ, बस मुझे काम से ना निकालें। मैंने फैसला कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। तेरा बेटा भी तो यही चाहता है। मेरा दिमाग खराब ना करो, निकल यहाँ से। ठेकेदार साहब ऐसा मत करें, मैं गरीब बंदा हूँ और तू छोड़ मुझे, तेरी वजह से हुआ ये सब। खबीस इंसान। क्या हुआ? इसको तो मैंने खाना देकर भेजा था, बर्तन वापस लाने का कहा था, तुम भी साथ ही आ गए। और शनाज मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि इसे मेरे पीछे मत भेजा कर। आए ठेकेदार से बदतमीजी करके आया और उसने मुझे काम से निकाल दिया। अब्बा वो आपसे बदतमीजी कर रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कह दिया। बहुत बड़ा हो गया तो इसलिए तुझे बड़ी बातें आ गई हैं। और बेवकूफ हम गरीब लोग हैं, इस तरह की बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। क्यों सुने बातें? अब्बा आप मजदूरी करके कमाते हैं, कोई हाथ नहीं फैलाते। उन लोगों को मजदूर का एहसास होना चाहिए। मजदूर का एहसास होना चाहिए। ठीक ही कह रहा है मेरा बेटा, मजदूर की भी इज्जत होती है। बड़ी इज्जत की पड़ी है तुम दोनों माँ बेटे को। रोटी कहाँ से खाएंगे? खाली इज्जत से पेट नहीं भरता। अच्छा परेशान नहीं हो, अल्लाह खैर करेगा। जो दिहाड़ियाँ लगाई हैं उसके तो पैसे दिए होंगे ना, उसी से कुछ दिन गुजर जाएंगे। कोई पैसे नहीं दिए, यही तो सबसे बड़ी परेशानी है, और कहीं और काम भी नहीं मिलता। सेठ साहब ये भी काम हुआ पड़ा है और ये कमरा भी तकरीबन फाइनल ही है। काम तो सही चल रहा है, अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो क्या वक्त पे काम मुकम्मल हो जाएगा? जी जी जनाब, वक्त पे हो जाएगा, बल्कि पहले हो जाएगा। दिन रात लेबर काम कर रही है और मैं भी तो 24 घंटे यहीं पे होता हूँ। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा लेबर से याद आया, मज़दूरों का एहसास किया करो। गर्मी है तो पानी का इंतज़ाम भी रखो और मज़दूर को मजदूरी वक्त पे दिया करो। ये बेचारे गरीब लोग होते हैं, किसी का चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए। आप बेफिक्र हो जाए, सब इंतजाम हुआ पड़ा है और मजदूरों को किस तरह हैंडल करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप आ जाएं। परेशान होने से क्या होगा, जाकर ठेकेदार से बात करो। क्या बात करूं? अपने बेटे को जाके भेज जिसे तूने सर पे चढ़ाया हुआ है, वही उसे मना ले जाके। बच्चे की बात को दिल पे लेकर बैठ गए हो, जाके ठेकेदार को किसी भी तरह राजी कर लो। पिछले पैसे तो ले आओ, घर में राशन खत्म है। उठो शाबाश। अच्छा ठीक है, जाके बात करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मानेगा। अम्मा आपने फिर भेज दिया अब्बा को बेइज्जत होने के लिए। चुप कर कमबख्त, सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। आया बड़ा मजदूर का एहसास करने वाला, मजदूर की इज्जत बनाने वाला। चल अंदर निकल। अरे मजीद खैर तो है, यहाँ क्या कर रहे हो? आज तुम काम पे नहीं गए? सेठ साहब मैं सुबह काम पे गया था, लेकिन ठेकेदार ने मुझे काम से निकाल दिया। काम से निकाल दिया? मगर क्यों? सेठ साहब सुबह जब मैं काम कर रहा था तो हुआ कुछ यूँ। कितनी देर हो गई एक जगह पे काम करते हुए तुझे? अरे नहीं ठेकेदार साहब, मैं तो कुछ देर पहले इधर आया हूँ। इसका क्या मतलब है? मैं झूठ बोल रहा हूँ और तू सच? मैंने ये तो नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। सही से काम कर वरना एक लगाऊं। खबरदार अगर मेरे अब्बा पे हाथ उठाया तो। अगर ये आपको पैसे देते हैं तो आप पर कोई एहसान नहीं करते। जनाब ये बेवकूफ़ है बल्कि पागल है, माफ़ी दे दें इसे, बल्कि मैं इसकी तरफ से माजरत चाहता हूँ। कोई माजरत नहीं है। तो बच्चे की बात पर गुस्सा आ गया ठेकेदार को, मैंने हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगी, लेकिन उसने मेरी एक बात ना सुनी। ओहो, अच्छा तुम परेशान ना हो, गाड़ी में बैठो, चल के बात करते हैं उससे। जी ठीक है सेठ साहब, ये तो बहुत बेहतर हो जाएगा। मगर सेठ साहब आप मेरी पूरी बात तो मैंने कुछ नहीं सुनना, जो कहा है वो करो बस।
तुझे अगर मजदूरों की कमी नहीं है तो मुझे भी ठेकेदारों की कमी नहीं है। ठीक है सेठ साहब, जैसे आपका हुक्म। मजीद, ये लो तुम्हारी मजदूरी और काम पे लग जाओ। बहुत शुक्रिया ठेकेदार साहब, मैं भी काम पे लग जाता हूँ। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, तुम घर जाओ और राशन पूरा करो, सुबह काम पे आ जाना। बहुत शुक्रिया जी, मैं इंशाल्लाह कल से आ जाता हूँ। तुमने खुशी देखी है उसके चेहरे पे? वैसे मेरी बात का बुरा मत बनाना, मेरे सामने किसी गरीब या मजलूम से ज्यादती हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जी सेठ साहब, आप बेफिक्र हो जाएं, आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। मजदूर भी इंसान होते हैं यार, आजकल के दौर में 700-800 में कहाँ घर चलता है, मगर फिर भी ये लोग सख्त गर्मी और सर्दी में मेहनत करके अपने बच्चों के लिए हलाल कमाते हैं और अल्लाह ताला भी हलाल कमाने वाले को पसंद फरमाता है। अच्छा मैं चलता हूँ, काम ठीक से देख लेना। जी ठीक है सेठ साहब। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।